एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके एग्जाम्पल है। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, सबसे पहले एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करना है। तो कोई बार क्या होता है, आप लोग को फिगर एग्जाम्पल के अंदर दे दिया होता है और कोई बार एग्जाम्पल के अंदर फिगर नहीं देते, फिगर की जगह पे ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। तो क्वेश्चन पे से फिगर कैसे बनाना है, ऐसे मैं पहले ऐसे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं ये सीख लो। अ सिंपली सपोर्ट बीम हैज स्पान 5 मीटर। अभी सिंपली सपोर्ट बीम होता है तो सपोर्ट कहाँ पे होते हैं, दोनों एंड पे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों एंड पे सपोर्ट ड्रॉ कर लिए और 5 मीटर स्पान लिख दिया। फिर लिखा इट कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 200 किलोन्यूटन एट 2 मीटर फ्रॉम लेफ्ट। मतलब लेफ्ट से 2 मीटर पे, यहाँ से 2 मीटर पे 200 किलोन्यूटन का लोड है। फिर अ पॉइंट लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन एट 1 मीटर फ्रॉम राइट हैंड। मतलब यहाँ से राइट हैंड पे आप लोग का 100 किलोन्यूटन का लोड है, वो डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। टोटल 5 मीटर है। अगर ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर, तो बचा कितना, ये 2 मीटर बचा। ये हो गया। कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या होता है, ये दोनों जगह, ये दो चीज को क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते। अगर ऊपर से 200 और 100 का लोड आ रहा है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए नीचे सपोर्ट देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। आर ए एंड आर बी, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, ये दो चीज आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करना है, तो टेकिंग मोमेंट एट ए। कोई भी एग्जांपल होगा, ए के आगे मोमेंट ले लो। किसके आगे, ए के आगे। अभी इसके अंदर कोई भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले 200 है, तो 200 इंटू 2 लिख दिया मैंने, प्लस 100 इंटू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा, इंटू 4। अभी देखो ये आरबी, ये देखो इसकी डायरेक्शन देखो, अगर इसको आप लोग प्लस लिख रहे हैं तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस आरबी लिखा। आरबी इंटू ए तक ले रहे हो तो ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, आरबी से ए तक का डिस्टेंस 5 मीटर होगा। तो आरबी इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व कर दो तो ये 400 प्लस 400 800 हो जाएगा, माइनस 5 आर बी, ये माइनस 5 आर बी इधर चला जाएगा, तो प्लस 5 आर बी इज इक्वल टू 800, आर बी इज इक्वल 800 डिवाइड बाई 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 160 किलो न्यूटन। मेन चीज़ ये है, अगर ये आप लोग ने अच्छे से सही तरह लिखा तो आपका एग्जाम्पल अच्छे से हो जाएगा। मैंने आप लोगों को आगे बताया है, आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आप लोग को मोमेंट कैसे लेना है वो सिखाया है। तो उसी की तरह मैंने सॉल्व किया है। मोमेंट एट ए लिया तो क्या आ जाएगा, 200 इंटू 2, 100 इंटू 4 और माइनस 5 आर बी इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से आप लोग को आर बी मिल जाएगा। अभी क्या करना है, नेक्स्ट आर ए ढूंढना है। तो आर ए के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लोड इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। अभी टोटल लोड मतलब क्या, तो ऊपर के जितने भी लोड होते हैं, ये ऊपर के जितने भी लोड होते हैं उसको टोटल लोड बोलते हैं। तो टोटल लोड कितना होगा, यहाँ पे देखो, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड माइनस ये आर बी प्लस है, इधर चला जाएगा तो माइनस आर बी हो जाएगा। तो 200 प्लस 100, देखो ऊपर कितना लोड है, 200 प्लस 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 प्लस 100 माइनस आर बी कितना है, 160 आया, तो 160 लिख दिया। तो 300 माइनस 160, तो आर ए कितना हो जाएगा, 140। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर आप लोग को एक चीज़ लिखना अच्छे से आ गया, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, तो डिस्टेंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोग को एक चीज़ ट्रिक सिखाया हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल होगा, जो पॉइंट पे मोमेंट लेते हो वहाँ पे उंगली रखो अपनी और वहाँ तक का डिस्टेंस काउंट करो, तो आप लोग को ईजी लगेगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए ये एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया होगा आप लोग को। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। चलो देखो, इसका ये फिगर आप लोग को दे दिया है,
इसके अंदर आर ए और आर बी फाइंड आउट करना है। ये दो सपोर्ट है, देखो एक सपोर्ट यहाँ पे, एक सपोर्ट यहाँ पे। अभी पहले यूडीएल है, यहाँ पे पॉइंट है, ये ओवरहैंगिंग बीम हुआ। देखो इसको मैंने, ये 3 मीटर है, यहाँ पे आर ए, यहाँ पे आर बी लिखा है। अभी इसके लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, टेकिंग मोमेंट एट ए। यहाँ पे मोमेंट ले रहे हो तो डिस्टेंस कितना आएगा, 1 इंटू 3, यूडीएल है इसके लिए 1 इंटू 3 लिख दिया, इंटू 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5। इसका 1.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो यहाँ पहले यूडीएल है, इसके लिए डायरेक्टली 1.5 लिखा है। फिर आरबी है, इसकी डायरेक्शन कैसी ऑपोजिट है, इसके लिए माइनस आरबी, आरबी इंटू ए तक का डिस्टेंस कितना है, आरबी से लेके 3 मीटर है, तो 3 मीटर आरबी इंटू 3 होगा, प्लस 5 के लिए लिख रहा हूँ, ए तक के लिए, ए तक लिखना है आपको, तो 5 इंटू 5 से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, तो 5 इंटू 5। अगर यहाँ पे आप लोग 2 लिख देगा ना तो एग्जाम्पल गलत हो जाएगा आपका, ये खास ध्यान में रखना है। क्या लिखना है, यहाँ ए तक का डिस्टेंस लेना है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो एग्जाम्पल को, तो आर बी मिल गया 9.83। अभी आर ए फाइंड आउट करने के लिए टोटल लोड इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, तो आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड माइनस आर बी। अभी टोटल लोड कितना होता है, देखो यूडीएल के लिए लोड ये 5 किलोन्टन ही आएगा, पर यहाँ पे जो 1 किलोन्टन है वो पर मीटर है, तो 1 इंटू कितने मीटर पे यूडीएल है, 3 मीटर, तो 1 इंटू 3 करेंगे तो आप लोग को टोटल लोड मिलता है। तो 1 इंटू 3, यहाँ पे देखो 1 इंटू 3 क्या है, फोर्स है, तो फोर्स 1 इंटू 3 प्लस 5 आपका पॉइंट लोड है, तो 5 माइनस आर बी कितना है 9.83, तो आपका आंसर आ जाएगा -1.83 किलोन्यूटन। मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। खास करके यूडीएल के अंदर ध्यान रखो, यूडीएल के अंदर क्या लेना होता है, तो डिस्टेंस के अंदर खास करके ध्यान रखो कि 1 किलोन्टन पर मीटर है, 1 मीटर का लोड 1 किलोन्टन है, तो जितने मीटर पे यूडीएल लगता है उतनी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट लोड मिलेगा। तो 1 इंटू 3 करेंगे तो लोड मिलेगा, और डिस्टेंस के लिए क्या करना है, ये जो जितने पार्ट पे यूडीएल लग रहा है उसका हाफ कर दो, तो 1.5, तो यहाँ पे 1.5 इधर ले लिया मैं। सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलो देखो यहाँ पे ये दो, एक रोलर सपोर्ट है, एक सिंपल सपोर्ट है, ये 4 किलोन्टन है, 3 किलोन्टन है, डिस्टेंस है 1.5, 1.5, 2.5, 2। देखो यहाँ पे आर ए होगा, यहाँ पे आर बी होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट ए ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1.5 हो जाएगा। फिर यूडीएल है, यूडीएल कितना है 3 इंटू 2.5, देखो कितने पार्ट पे लग रहा है यूडीएल, खाली 2.5 पे लग रहा है, तो 3 इंटू 2.5 कर दिया मैं, बराबर। फिर 2.5 का हाफ करना है, तो डिस्टेंस कितना आएगा 2.5 का हाफ, मतलब यहाँ तक, पर आप लोग तो मोमेंट ए पे ले रहे हो, तो 2.5 का हाफ प्लस ये 1.5 प्लस ये 1.5, मतलब 2.5 का हाफ करेंगे प्लस ये 3 ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐसे। फिर यूडीएल का काम खत्म हुआ। अभी आरबी, तो यहाँ पे माइनस होगा आरबी के लिए, माइनस आरबी इंटू आरबी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2.5 है, तो टोटल 7.5 होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे 7.5 लिखा है। अभी इसको सॉल्व कर दो तो आरबी आपको मिल जाएगा। अभी टोटल लोड इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, तो आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर बी। टोटल लोड कितना होगा 4 प्लस 3 इंटू 2.5, 3 इंटू 2.5 करेंगे तो लोड मिलता है, तो 3 इंटू 2.5 माइनस आर बी ले लिया जो है वो, तो आर ए मिल जाएगा आपको। मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा ये एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल ए है, बी है, आर ए और आर बी आप लोग को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे टेकिंग मोमेंट एट ए लेंगे, तो सबसे पहले यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए कितना लिखेंगे 20 इंटू 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5, ये 20 का काम खत्म। फिर 10 के लिए प्लस
10 इंटू 3, 10 से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, तो 3 प्लस 30 इंटू 30 से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है 5 है, तो 30 इंटू 5 हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, तो आर बी इंटू 7 हो जाएगा। आया समझ में? तो आर बी मिल गया, टोटल लोड इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी, तो आर ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस आर बी। अभी टोटल लोड कितना होगा यहाँ पे 20 इंटू 3 प्लस 10 प्लस 30, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस आर बी जितना आया वो आंसर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग का मिल जाएगा आर ए इज इक्वल टू 16.61.43 किलोमीटर। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। अगर ये स्टेटमेंट अच्छे से लिख देंगे आप लोग तो बहुत इजी एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, अ बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द अननोन वेट ऑफ W। पहले तो ये W कितना है वो फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस x मीटर आपको ढूंढना है। ये फिगर आप लोग को दे दिया है, देखो A B, यहाँ पे AT है, यहाँ पे W है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, या पूरा जो स्पान है वो 5 मीटर का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है x मीटर, RA दे दिया है 60, RB दे दिया है 60। अभी सबसे पहले तो ये W ढूंढने के, W कैसे ढूंढते हैं, तो टोटल लोड इज इक्वल टू RA प्लस RB होता है, जैसे हम लोग ने एग्जांपल किया। अभी टोटल लोड कितना होगा, तो 80 प्लस W, और RA और RB कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 120 हो जाएगा, ये 80 इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, मतलब ये आपको W मिल गया 40। अभी आप लोग को x ढूंढना है, तो x के लिए क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट एट A ले लेंगे, तो A के लिए मोमेंट लेंगे तो कितना होगा 80 इंटू 2 हो जाएगा पहले तो, प्लस W इंटू एक्स होगा, माइनस RB इंटू 5 होगा, हो गया। अभी यहाँ पे W की वैल्यू 40 डाल लो और RB की वैल्यू 60 डाल लो, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 160 माइनस 300 तो 140 होगा, 40 इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 40 करेंगे तो 3.5 मीटर आएगा। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आया समझ में? नेक्स्ट अभी ऐसा एग्जाम्पल है फुल यूडीएल वाला, पूरे स्पान पे यूडीएल। देखो यहाँ पे RA है, यहाँ पे RB, आपको सब एग्जाम्पल में RA RB फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे RA और RB है, तो टेकिंग मोमेंट एट A, सबसे पहले तो यूडीएल के लिए लिख देता हूँ। यूडीएल कितना है पूरे स्पान पे हो ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, 30 किलोमीटर इंटू पूरा स्पान कितना होता है 2 प्लस 1 मतलब 5 होता है, तो 30 इंटू 5 लिख दो, 30 इंटू 5 लिख दिया, इंटू ये जो डिस्टेंस है 5 का हाफ करके लिख दो 2.5, ये यूडीएल का काम खत्म। फिर क्या है, ये 20 है, तो 20 इंटू ए तक का डिस्टेंस कितना है 20 से लेके 2 मीटर, तो 20 इंटू 2 माइनस RB इंटू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 RB इज इक्वल टू 415, तो ये आपका RB मिल गया। फिर टोटल लोड इज इक्वल टू RA प्लस RB, RA इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस RB, टोटल लोड कितना होगा 30 इंटू 5 प्लस 20, तो 30 इंटू 5 प्लस 20, और ये RB आया 103.75, तो RA मिल गया आप लोग को, ये RA हो गया। समझ में आया? ये एग्जाम्पल आप लोग को खुद करना है होमवर्क में, अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं आप लोग को सिखा दूंगा। इसके अंदर भी RA और RB फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले टेकिंग मोमेंट एट A लेंगे, तो 10 इंटू 1.5 आएगा, फिर होगा 5 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 4, 5 इंटू 2 इंटू 4 आएगा, माइनस RB इंटू 5, फिर आएगा प्लस 3 इंटू 6.5 आएगा। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये 5 है और ये 1.5, तो 6.5 आएगा। नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल, अभी
दूसरी टाइप के एग्जाम्पल करने से पहले सबसे पहले आप लोग को ये चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इंक्लाइन फोर्स दिया होता है, देखो ये इंक्लाइन फोर्स है P, तो और ये एंगल थीटा है, तो जब भी इंक्लाइन फोर्स दिया होता है तब इसके अंदर दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। अभी इसको लिखना कैसे है, जो फोर्स होगा उसका P लिख दो पहले, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको कॉस लिख दो और उसके अलावा का साइन लिख दो। तो P यहाँ पे आ जाएगा कॉस और थीटा जो एंगल होगा वो लिख दो यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा P साइन थीटा। मतलब जब भी इंक्लाइन फोर्स होगा तब ये चीज़ याद रखो कि आपके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो यहाँ पे दूसरा, ये फोर्स P है, एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, तो यहाँ पे P कॉस कौन सा होगा, इसके साथ एंगल बना रहा है, इसके लिए ये कॉस और ये साइन हो जाएगा। देखो ये वाला एग्जांपल में इसके अंदर क्या है, यहाँ पे थीटा है तो ये कॉस होगा, ये साइन होगा, P कॉस थीटा P साइन थीटा। इसके अंदर देखो P किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, तो P कॉस थीटा यहाँ पे आएगा, P साइन थीटा यहाँ पे आएगा। इसके अंदर इसी तरह इसके अंदर देखो यहाँ पे P है, ये थीटा है, तो P कॉस थीटा P साइन थीटा। तो जब भी इंक्लाइन फोर्स होता है तब दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये याद रखना, और कैसे लिखना है वो मैंने समझाया है आप लोग को। तो ये अगर आ जाएगा तो नेक्स्ट जो टाइप के एग्जाम्पल है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये एक सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है और इंक्लाइन। देखो यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स दिया है, ये 2 किलोन्यूटन है, ये 8 किलोन्यूटन है, ये कितना है। सबसे पहले तो ये फिगर को सिंप्लीफाई करो। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, ये बीम ड्रॉ कर लो। फिर देखो ये डायरेक्शन में 4 है, तो एक डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी और ये एक डायरेक्शन ये साइड आएगी। क्यों ये साइड आएगा, क्योंकि फोर्स ये साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी और ये साइड आएगी। इंक्लाइन फोर्स है, इसके लिए एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंगल इसके साथ बना रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 cos 60, यहाँ पे आ जाएगा 4 sin 60। फिर ये 2 किलोन्यूटन वैसा का वैसा है, फिर ये 8 किलोन्यूटन वैसा का वैसा है। अभी देखो ये रोलर की जगह पे मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन निकाल दिए। यहाँ पे एक रिएक्शन आया VA और यहाँ पे रिएक्शन आया VB। देखो रोलर सपोर्ट होता है, मैंने आप लोग को सपोर्ट्स रिएक्शन वाली थियोरी के अंदर बताया था, जब भी सिंपल और हिंज होता है तो 3 रिएक्शन होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड रिजल्टेंट। और रोलर होता है तो एक ही रिएक्शन होता है V, और वो भी वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल फोर्स है, जितने भी ये 2 है, 8 है, 4 sin 60 है, ये सबको रेजिस्ट करने के लिए आप लोग को वर्टिकल फोर्स VA और VB देना पड़ेगा। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये साइड में हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो ये साइड में आप लोग को उसको रेजिस्ट करने के लिए ये साइड से HA देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी सेम ही करना है, नया कुछ नहीं है। टेकिंग मोमेंट एट A, यहाँ पे मोमेंट ले लो सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 4 sin 60 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस VB इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल को नहीं लेना है, अभी लेना कौन से, खाली वर्टिकल फोर्स को लेना है। तो ये आ जाएगा 4 sin 60 इंटू 1, फिर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 3 माइनस VB इंटू 4 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 5। तो यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा, VB मिल जाएगा। फिर टोटल लोड इज इक्वल टू VA प्लस VB, VA इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस VB। टोटल लोड कितना होगा 4 sin 60 माइनस 2 प्लस 8। देखो -2 क्यों लिखा मैंने, डायरेक्शन देखो ऊपर डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अगर ये मैं प्लस लिख रहा हूँ तो ये मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे लिखा है 3.46 -2 प्लस 8 माइनस 9.365। तो यहाँ पे VA मिल जाएगा। फिर देखो अभी हॉरिजॉन्टल HA, देखो ये डायरेक्शन के फोर्स इज इक्वल टू ये डायरेक्शन। अभी ये डायरेक्शन में कौन सा है, HA है, तो HA इज इक्वल टू ये डायरेक्शन में कौन सा है
2 फॉर कॉस 60 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो एच ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर आर ए रिजल्टेंट एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग को मिल जाएगा आर ए। और टेन थीटा ए का फॉर्मूला क्या होता है वी ए अपॉन एच ए, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आप लोग को थीटा ए मिल जाएगा 2.71 किलोमीटर, 2.71 डिग्री। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। जब भी इंक्लाइन फोर्स आता है तब रिएक्शन देखा जाता है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लो ऐसे तो इजी लगेगा एग्जाम्पल, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो। 30 इंक्लाइन में 10 है, 45 डिग्री है, यहाँ पे यूडीएल है, ये सिंपल और हिंज है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 वैसा का वैसा आएगा। फिर ये 10 है तो ये डायरेक्शन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी 10 साइन 45 और ये डायरेक्शन में इधर जाएगा वो आएगा 10 कॉस 45। फिर यूडीएल को वैसा का वैसा रखा। यहाँ पे देखो वर्टिकल को रेजिस्ट करने के लिए नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन से ऊपर लेना पड़ेगा, ये सपोर्ट देना पड़ेगा आपको वी ए और वी बी। और ये एच ए है हॉरिजॉन्टल को, इसको सपोर्ट करने के लिए ये डायरेक्शन में एच ए देना पड़ेगा आपको। तो ये एच ए हो जाएगा, ये वी ए और वी बी। अभी टेकिंग मोमेंट एट ए लेना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 10 साइन 45 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4, समझ में आया ये, माइनस वी बी इंटू 6। तो वी बी मिल जाएगा आपको 40.69। टोटल लोड इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। टोटल लोड कितना होगा 330 प्लस 10 साइन 45 प्लस 20 इंटू 2, ये टोटल लोड होगा, माइनस वी बी कितना है 40.69 है तो ये वी ए मिल गया। फिर एच ए इज इक्वल टू ये डायरेक्शन इज इक्वल टू ये डायरेक्शन। तो एच ए इज इक्वल टू 10 कॉस 45। तो 10 कॉस 45 की वैल्यू आएगी 7.07 किलोमीटर। तो ये आपको एच ए मिल गया। आर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, 7.07 स्क्वायर 36.38 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 37.06। आर ए मिल गया। टेन थीटा इज इक्वल टू वी ए अपॉन एच ए, वी ए अपॉन एच ए किया तो ये आंसर आया। थीटा ए इज इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल देखो, यहाँ पे इंक्लाइन फोर्स है, यहाँ पे सिंपल सपोर्ट है। देखो यहाँ पे ये रोलर सपोर्ट जो है वो इंक्लाइन में दिया हुआ है। जब भी ऐसे इंक्लाइन में फोर्स होता है तब कैसे करना है, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखो जब भी ऐसा फोर्स होता है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा बनता है। देखो ये यहाँ पे 30 है तो ये जो एंगल होगा ना वो 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये 30 है तो ये 60 कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे एक एंगल होगा वो 90 का होगा। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखो यहाँ पे एक वर्टिकल फोर्स होगा वो वी बी होगा, हॉरिजॉन्टल होगा वो एच बी होगा और आर बी होगा। तो यहाँ पे किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ। इंक्लाइन फोर्स वी बी है तो कॉस थीटा और साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, वी बी, डिवाइड बाई हाइपोटेनियस का है आर बी। तो वी बी इज इक्वल टू आर बी साइन 60 हो जाएगा, और यहाँ पे एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी इंटू कॉस 60 हो जाएगा। इंक्लाइन में आर बी है, एंगल 60 है, तो दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। किसके साथ एंगल बना रहा है, एच बी के साथ। इसलिए क्या आएगा, एच बी इज इक्वल टू आर बी कॉस 60, वी बी इज इक्वल टू आर बी साइन 60। ये याद रखना। एंगल दिया है 30 पर मैं ले रहा हूँ 60। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग को 90 में से माइनस करना पड़ेगा। 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 मिलेगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 30 ये डायरेक्शन में है तो ये 50 साइन 45, ये 50 कॉस 45 होगा।
यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, तो ये 30 और 50 साइन 45 को रेजिस्ट करने के लिए वी ए और वी बी देंगे, और यहाँ पे एच ए और एच बी आएगा। इसके अंदर भी सबसे पहले टेकिंग मोमेंट एट ए ले लेंगे, तो 30 इंटू 2 फिर प्लस 50 साइन 45 इंटू 4 माइनस वी बी इंटू 6 इक्वल टू 0। तो 6 वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा 33.56 किलो न्यूटन। ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी इसके लिए। वी ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस वी बी, टोटल लोड इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी होता है, तो वी ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस वी बी। टोटल लोड कितना आएगा 30 प्लस 50 साइन 45, तो 30 प्लस 50 साइन 45 करेंगे तो आंसर कितना माइनस वी ए होगा, तो वी ए इज इक्वल टू 31.80 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये वी ए हो गया। फिर देखो वी बी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा कि आर बी साइन 60 है, तो यहाँ पे वी बी इज इक्वल टू आर बी साइन 60 लिख दिया। वी बी की जगह पे उसका आंसर लिख दो और आर बी ऐसा का वैसा रखो साइन 60, तो आर बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आर बी इज इक्वल टू मिल गया। फिर एच बी इज इक्वल टू क्या है, तो आर बी कॉस 60 है, तो आर बी का आंसर यहाँ पे रख दो, तो आर एच बी मिल जाएगा। अभी देखो ये साइड के फोर्स इज इक्वल टू ये साइड के फोर्स होगा, तो यहाँ पे देखो तो ये साइड एक ये फोर्स है और ये एक एच है, तो एच ए प्लस 50 कॉस 45 होगा इज इक्वल टू एच बी होगा। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो एच ए प्लस 50 कॉस 45 इज इक्वल टू 19.375, 19.375 मतलब एच बी है, तो एच ए इज इक्वल टू 19 माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, माइनस 15.98। अभी माइनस साइन मतलब देखो एच ए की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन में हो जाएगा, तो माइनस निकल गया, डायरेक्शन दिखा दी मैंने ये साइड की, एच ए मिल गया। फिर आर ए इज इक्वल टू क्या किया, वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, तो आर ए मिल गया। टेन थीटा इज इक्वल टू वी ए अपॉन एच ए, यहाँ पे टेन इनवर्स इधर ले लो, टेन इनवर्स 1.98 करो तो आपको थीटा ए मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म होता है। आया समझ में? यहाँ पे जब भी ऐसा इंक्लिनेशन में अगर रोलर सपोर्ट दिया है तो यहाँ पे 30 दिया है, तो लेना कितना है 16, माइनस 90 कर दो, जो भी एंगल दिया है माइनस 90 कर दो। फिर वी ए के लिए क्या आएगा, आर बी साइन थीटा और एच बी इज इक्वल टू आर बी कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे दूसरा एक एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये। फिर ऐसे फोर्स इज इक्वल टू ये फोर्स, यहाँ पे दो फोर्स है, ये डायरेक्शन में दो फोर्स है, एच ए भी है और 50 कॉस 45 भी, तो ये दोनों का प्लस इधर होगा, और ये डायरेक्शन में एच बी ही है, तो यहाँ पे एच बी आएगा। आपका आंसर माइनस में होगा, इसके लिए आपकी डायरेक्शन कौन सी आएगी, ऑपोजिट, एच ए की डायरेक्शन ये साइड की आएगी, आर ए और ये थीटा ए मिल गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इंक्लिनेशन में दिया है। सबसे पहले तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 90 माइनस 35 कर दो तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे वी बी और एच बी कितना आएगा, वी बी इज इक्वल टू आर बी साइन 55 आएगा, एच बी इज इक्वल टू आर बी कॉस 55 आएगा। फिर ये इंक्लाइंड है तो 50 कॉस 40 50 साइन 40। ये फिगर आप लोग को समझ में आ गई होगी। टेकिंग मोमेंट एट ए, तो सबसे पहले कितना आएगा 50 साइन 40 इंटू 1.5 प्लस 20 इंटू, देखो 20 इंटू 2.25 ये फोर्स हुआ, इंटू 2.25 का हाफ प्लस 1.5, क्योंकि ए पे मोमेंट ले रहा हूँ ना, यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, तो ये 1.5 तो रहेगा ही, प्लस 2.25 का हाफ हो जाएगा, ये यूडीएल है इसके लिए। फिर 60 इंटू ये 60 है, तो 60 इंटू कितना आएगा 2.25 प्लस 1.5 3.75 होगा। फिर माइनस वी बी इंटू वी बी से लेके यहाँ तक वी ए तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5.1, तो 5.1 इंटू वी बी इक्वल टू 0।
आपको वी बी मिल गया। फिर टोटल लोड इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, वी ए इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस वी बी। टोटल लोड कितना होगा 50 साइन 40 प्लस 20 इंटू 2.25 प्लस 60 माइनस वी बी, तो ये वी ए मिल गया। फिर वी बी इज इक्वल टू क्या है अपने पास आर बी साइन 55 है, तो वी बी इज इक्वल टू आर बी साइन 55, वी बी की वैल्यू रख दो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा आर बी मिल जाएगा। फिर ये आर बी की वैल्यू किसके अंदर रखो एच बी के अंदर, एच बी क्या है तो आर बी कॉस 55 है, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा एच बी। फिर जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे देखो एच ए और ये 50 cos 40 ये दोनों की डायरेक्शन सेम है और एच बी की डायरेक्शन अलग है, तो ये इक्वल टू ये, तो यहाँ पे भी एच ए प्लस 50 cos 40 प्लस 47.76, तो यहाँ से आप लोग को क्या मिल जाएगा एच ए। फिर आर ए के लिए वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वी ए स्क्वायर प्लस एच ए स्क्वायर करेंगे तो आर ए मिल जाएगा tan थीटा ए इज इक्वल टू वी वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल वी ए अपॉन एच ए, तो यहाँ से थीटा ए मिल जाएगा आपको ऐसे। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो आप लोग। थैंक यू।